प्रज्वाले ईश्वरी रुषा। हे महाभागी देवकी, अत्यंत दुख देने वाला पुत्र भी 9 वर्ष का होकर के मर गया। 9 वर्ष में मर गया वह। तब पुत्र के शोक से व्याकुल ईश्वरी को देखने के लिए भूषणा नाम की ब्राह्मणी अपने पुत्रों सहित आई कि चलो क्या लड़का मर गया तो चलो कुछ सांत्वना दे दी। तो पहला लड़का उनका जो आ गया हठाऊन का सखी भाव से प्रेम कुल प्रीति के कारण अपने पुत्रों सहित आई हुई घोषणा बिना अलंकार के अपने स्वरूप से ही शोभायमान ब्राह्मण की स्त्री रानी को देखने आई। पूर्व जन्म में कुक्कुटी मुर्गी थी तो भी इस व्रत को स्मरण करने के प्रभाव से बहुत पुत्र वाली हुई। इस प्रकार पुत्रवती उस ब्राह्मणी को देखकर रानी क्रोध के मारे जलने लगी। जिसको देखने गए थे ये क्या लड़का मर गया तो चलो कुछ जो है शांति दे आवन। तो वह जो है शांति की बजाय वो के आगे बरस ये के 8 लड़का है माई को डरा हुआ मरेगा। तो बताओ जो है तो फिर क्या हुआ। ततो गृहं प्रेषिता ब्राह्मणी मत्सरा चिंतया मास सारा गीतस्य पुत्रवधं प्रति निश्चित ते सा पूरा भात या मास तत्सुतान करिस निश्चित दिवसे सांसताना हुई गृहं पति। और क्रोध से युक्त उस ब्राह्मणी के को घर भेजकर उसके पुत्रों को मारने का उद्योग कर साजिश करेगा। ये के 8 पुत्रों का मारा। मन में निश्चय करके वह दयाहीन रानी उसके पुत्रों से घात करने लगी। एक दिन उसके पुत्रों को अपने घर बुलाकर भोजन के बहाने अन्न में विष मिलाकर खिला दिया। उस अन्न को भोजन कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी माता के पास आए जहर खवा। फिर क्या हुआ। भोजनस निशाते साम अन्न मध्ये विसंददौ तत्पुत्रा दृष्टबदना भुक्त्वा अन्नं गृहम् आगता सामर्थ्याद वृत्रराजस्य मातुं न निधनं गता पुत्रा पुनस्तान प्रेषया मास यमुनायां हृदं प्रति तच्छिता हृदय भृत्या पातयन्ति स्म पुत्रकान् तद्व्रतस्य प्रभावेन जानुदग्धना बभूवसा। परंतु इस व्रत राज के प्रभाव से यह मुक्ताहरण के प्रभाव से उनके लिए विष भी अमृत सा हो गया, अमृत बन गया। तब रानी ने यह चरित्र देकर उसको यमुना में स्नान करने को भेजा। रानी के सिखाए हुए नौकरों ने उन सबको यमुना में डुबाने लगे, परंतु इस व्रत के प्रभाव से यमुना का जल उनकी जांघ तक ही रहा, मगर वो डूबे नहीं। जब उसमें भी न डूबे तो फिर क्या हुआ। पुनः सा पाप चित्ता स्वान भृत्यान आहूय यत्नता शस्त्रै कृत्वापथ कानुचे वदं तेषां विधीयतां तथा इति उक्ता वनं गत्वा तय साकं दुष्टबुद्धया खंगैस्तीक्ष्णाय वधं तेषां कर्तुं ते पापवृत्तया प्रहारं निष्ठुरं चक्रुस्तत्पुत्रा हिष्टमानसा तेषां प्रहारास्त्रिणवत् जाता मातु प्रभावतः। फिर उस पापिनी ने अपने नौकरों को बुला करके ठकुराए कहा कि इनको वन में ले जा करके बिना किसी के जाने शस्त्रों से इनको मार डालो। तलवारें दे दिया। वह दुष्ट स्वभाव वाले पापी नौकर अच्छा कहकर ब्राह्मणी के पुत्रों को वन में ले गए और तीक्ष्ण खंग से, खंग वाले तलवार उनका वध निश्चय कर निर्दय और निष्ठुर होकर प्रहार करने लगे कि उनकी माता के प्रभाव से दुष्टों के शस्त्र प्रहार तिनके के समान लगे। वे बालक प्रसन्न मन खड़े रह गए। अब आगे एवं राज्ञी
बहुतरानुपायान कृत वतथ हता 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 हिते पुत्रान पुरः जीवन्ति अनामया तद अद्भुततरं दृष्ट्वा सखीं आहुः भूषणाम् उपवेश्यासने श्रेष्ठे बहु मानपुरस्सरम् अपृच्छद विस्मयाविष्टरागी सा मृतवत्सका ब्रूहि तथ्यं महाभागे किं तया सुकृतं कृतम्। उस रानी ने बालकों को मारने का बहुत उपाय किया, परंतु बार बार मारने का उपाय करने पर भी वे जीते ही रह गए। इस आश्चर्यमय बात को देखकर अपनी सखी भूषणा नाम ब्राह्मणी को बुलाया और आदर सहित अच्छे आसन पर बैठाया। वह रानी ब्राह्मणी से पूछने लगी, हे बहन, तुम सत्य कहो, कौन ऐसा उत्तम यज्ञ दान तप पुण्य क्रिया है जिससे तेरे पुत्र चिरायु हुए, चिरायु माने लंबी आयु, दानम यज्ञम तपोवात गुरु सुषुम्ना उपोषणम ते हेन ते निहिता पुत्रा पुनर्जीवन्ति अनामया तथा बहुपुत्रा च जीवत वत्सा सुभानने अमुक्ताभरण नित्यं भर्तुश्चेत तस्य वर्षिता अतीव शोभना भद्रे विद्युत धर्मा तय यथा सुन देवी प्रवक्ष्यामि जन्मांतरं विचेषितम्। हे सुभानने, तू बहुत संतान वाली और बिना किसी आभूषण अलंकार आदि के अपने पति को प्राण से भी प्यारी हो। जैसे वर्षा काल में बिजली की शोभा होती है, उसी प्रकार तुम भी शोभामान हो। भूषणा ने कहा, देवी, अपने पूर्व जन्म के किए हुए सुकृत को सुनो, मैं कहती हूँ। किम तद्धि विस्मृतं सर्वमयो दुमध्यां प्रतिहियत आवाभ्यां वृत वैकल्यं प्रमत्ताभ्यां वरानने तेन त्वं प्लवगी जाता जाता अहं कुक्कुटी तथा वृतं कैवल्यं त्वया चापल्यतः कृतं मया तु सर्वभावेन चेतसा ध्यानं शंकरं तिर्यगियोनि अनुतापेन मनोवृत्त्या हि अनुष्ठितम्। अयोध्या में हम तुमने जो व्रत किया था, क्या उसको इस समय भूल गए हो? प्रमत्त हो, हम दोनों ने उस व्रत का त्याग किया जिससे तू वानरी और मैं कुक्कुटी का जन्म पाया। फिर भी चपलता के कारण तुमने उस व्रत का स्मरण नहीं किया। मैंने तो सर्वभाव से श्री शिव जी का ध्यान करके पक्षी के जन्म में नाना प्रकार के दुख मिलने पर भी मन से व्रत का अनुष्ठान किया। आदि में मुर्गी बना के बांधव जो है, मैं मने मन सब ये ध्यान रहे। तो क्या हुआ? एतद्धिकारणं भद्रे नान्यत् किंचित् करोम्यहम् इति आकर्ण वचः स्मृत्वा पूर्वजन्म चेचितम् ईश्वरी च तया सार्धं पुनः सम्यक् चकारहे। व्रतस्य प्रभावेन पुत्रपौत्रादि संभकं भुक्त्वा तु सर्थमतुलं मृतास्यु पुरं गता तस्मात् तुम कल्याणि व्रतिकम् एतत् समाचार। हे भद्रे, पुत्रों के दीर्घायु होने का यही कारण है और मैं कुछ नहीं करती। लोमस ऋषि बोले, इस प्रकार उस सखी का वचन सुन और पूर्व जन्म का स्मरण करके रानी ईश्वरी ने उसके साथ विधि पूर्वक व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उसके पुत्र पौत्र हुए, नाती होएंगे। इस लोक में वह नाना प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में वह श्रीलोक को गई। हे कल्याणी, हे देवकी, तुम भी इस व्रत को का अनुष्ठान करो। आरभ्यस्मिन् व्रते दिव्य जीव पुत्रा भविष्यसि ब्रह्मन् आख्याहि मे सम्यक् व्रतमेतं सुकृतं संतान वृद्धिकरणं शिवलोके स्थितं भद्रे भद्रपदे मासि सप्तम्या सलिलाशये स्नात्वा शिवमण्डलं
स्कंधे कृत्वा तथाम्बिकां भक्त्या संपूज्य समयं कुर्यात् वद्धा करे गुणम। इस दिव्य व्रत के आचरण करने से तेरे भी पुत्र जीवित हो जाएंगे। देवकी ने कहा, सुख को देने वाले इस व्रत को अच्छी प्रकार कहिए, जो कि पुत्र वृद्धि करने वाला और अंत में शिवलोक को देने वाला है। लोमस जी ने कहा, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन नदी आदि जलाशयों पर स्नान कर मंडल बनाओ, उसमें पार्वती सहित शिव जी की मूर्ति बनाकर पूजन करे और व्रत का डोरा हाथ में बांधे और ये कहे कि अपने यावत जीवों मैं आत्मा तो शिवस्य विनिवेदिता एवं स्वयं कृत्वा तथा प्रभृतोर्कम सवर्णम रजतम व सौत्रम व धारित करे मंडकान वेष्टकान दध्यान मासे पक्षे चाद्विके स्वयं ताश्चैव भुंजी तलव्रत हम गया भया शुभे प्रतिमासम तो सप्तम्या शुक्लम पक्षे विशेषिता। ध्यान से सुने, जीवन पर्यंत ये अपनी आत्मा से जी को अर्पण किया है। इस प्रकार नियम पर उस दिन से आरंभ करे। सोना चांदी अथवा सूत के डोरे को हाथ में बांधे। सोना चांदी अथवा डोरा और हर महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी में कपड़े से ढांप कर कुछ ब्राह्मण को देवे और अपने भी वही भोजन करे। फिर क्या है, कुर्याद एवं मृतम देवी वर्षांते देवकी कारिता मुद्रिका शैवी हैवी रूप स्वशक्तिता ताम्रपाते संस्था ब्राह्मणा निवेदये आचार्य विशेषेण सुवर्णस्याङ्गुलीयकं पुष्पकुंकुम सिंदूरकंबूलां जनसूत्रकैः सुवासिनी पूजयेत् च व्रत संपूर्ति हेतवे। हे देवी, इस प्रकार व्रत करे और वर्ष के अंत में भी इस व्रत का आचरण करे। वर्ष दिन तक जब व्रत निर्विघ्न हो जावे तब उद्यापन करके शिव जी की प्रसन्नता के लिए स्वर्ण की मूर्ति बनावे। कहे कि सोने का है, उसे तांबे के बर्तन में रख कर अलंकार माने भूषण आदि सहित आचार्य को देवे। पुष्प कुंकुम सिंदूर तांबूल अंजन और वस्त्र आदि से सुवासिनी स्त्री का पूजन करे। जैसे हमारे घर में हुआ है तो हम गया सोनम सुवासिनी सुन ले तो मतलब के बाद नहीं तो जाते एवं तत्कारे व्रतम संतति वर्धनम। ध्यान से सुनो, सर्व पाप विनिर्मुक्तो भुक्त्या सौख्यमनामयम् संतनाम वर्धयित्वा च शिवलोके महीयते। एतत्ते सर्वभाख्यातम् आख्यानं सहितव्रतं कुलदेवकी यत्नेन जीवपुत्रा भविष्यसि इति वक्ता मुनिश्रेष्ठः तय अंतर्धीयत। संतान को बढ़ाने वाले उस व्रत को करके संपूर्ण पापों से छूटकर और आरोग्यता युक्त सुख भोग कर संतान को बढ़ाकर शिवलोक में निवास करता है। यह आख्यान सहित व्रत मैंने तुमसे कहा। हे देवकी, इस व्रत को प्रयत्न से करो, तुम्हारे भी पुत्र जीवेंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि लोमस जी देवकी से कह करके अंतर्धान हो गए, विलाय गए। फिर क्या है, चकार सर्वम यत्नेन यदुक्तम तेन दीनता तस्य अस्यस्य प्रभावेन देवकी मामजीजनत। तस्मात् पाद नरे कार्यं स्त्री भी कार्यं विशेषतः व्रतं
प्रशमनम सुख संतान वर्धनम इदम ये शृणुयात् भक्त्या यश्चैत प्रतिपादयत् व्रतम आख्यान सहितम सो अभिपापै प्रमुच्यते। लोमस ऋषि ने जो बताया था वह सब देवकी ने किया। इस व्रत के प्रभाव से देवकी ने मुझे उत्पन्न किया। कृष्ण भगवान कहते हैं कि देवकी ने मुझको उत्पन्न किया। हे युधिष्ठिर, इसलिए पापों का नाश करने वाला, सुख संतान को बढ़ाने वाला यह व्रत पुरुषों और स्त्रियों को करना चाहिए। आदमियों को करना चाहिए भैया। जो मनुष्य आख्या सहित इसको पढ़ते हैं, आख्या सहित माने अर्थ सहित, वह सब पापों से छूट जाते हैं। आख्यानकम व्रतम इदम सूक्ष्मोच्च कामा या स्त्री चरस्य स्युम हृदय निधाय दुखम विहाय भवसो गत्कर्मौषध्या सा स्त्री व्रतात् भवत शोभन जीवी वत्सा। सुख और मोक्ष की कामना से जो स्त्री शिव जी को हृदय में इस प्रकार रखकर व्रत को करेगी वह सब पापों से छूटकर अनेक सुख भोगने वाली होगी। ओम हे मातरो व्रतखंडे मुक्ताभरण सप्तमी व्रत कथायाम पंडित रामेश्वर दत्त सर्वकृतायाम भाषा टीका सहित समाप्ता। सुनायो। तो ये जो है इस प्रकार का व्रत है। तो देखो, शिव कहते हैं कल्याणकारी भगवान का नाम है ना। यहाँ शिव जो है देहधारी, जिसकी पत्नी का नाम पार्वती था। पार्वती माने पर्वत से पैदा हुई। पार्वती माने जो पर्वत से पैदा हुई उसको पार्वती कहते। तो शिव जो है ईश्वर का नाम, सबका कल्याण करने वाला है ना। तो हम लोग जो है उसमें पाठ में किया करते हैं। ओम नमः शिवाय च महेश्वराय च नमः मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। तो ये बहुत जो है प्रचलित शब्द है। हम जो है प्रतिदिन संध्या में इस पाठ को दोहराते हैं। अब ये तो हो गया, अब आ गया इसका काम। तो ये क्या है, ये अच्छा, इसको और थोड़ा सा काटो क्या होगा। जी टूनी का इधर देखो। अच्छा, ये उसके लिए है, ये अगरबत्ती के लिए। ठीक, अगरबत्ती की यहाँ आवश्यकता नहीं। और इसको खिसकाओ और थोड़ा खिसकाओ और खिसकाओ। तुम और इधर और इधर आ जाओ, तुम भी इधर और इधर 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 आ जाओ। 4 जन इधर, 4 जन इधर और इधर। हवन में डालना पड़ेगा ना आहुति, तो हवन में आहुति डालने लायक बन जाए, उसको वहीं उसको वो वही जगह। बस आ जाओ इधर, आ जाओ और इधर आओ और इधर और सबको अपना अपना हवन, अपना अपना हवन मिला लो जीव सब। हैं? ये लकड़ी और रखी है। सब
ओम। एक चम्मच निकालो। हाँ, एक गिने चम्मच निकालो, ले हाथ में। हाँ, उधर लगा देना। ओ खड़े होकर के ओम भूर्भुवः स्वाहा जलाओ, लगा दो। खड़ी हो जाओ। ओम भूर्भुवः स्वः भूम्नाकस्याते पृथिवीदेवजनि वृष्टि विमन्नादमन्नाद्यायादधिरक् ओम उद्भुस्वाग्नित्यज्यादहितुमिष्टापूर्देशं श्रीदेहामयं च अस्मि सदत्ते अद्युत्तरस्मि विश्वे देवाय धीमहि सीदतो। सब जगह बजा हैं। कौन कुलदीप बजा लेते हो? तो बताएंगे हमको ठीक से वो वगैरह अभ्यास के अभ्यास कभी चीज को सिखाया है। जब मैं स्वाहा कहूँ तो इसे छोड़ देना, हाथ बचाना, जल्दी न पाओ, ऐसे थोड़ा ऐसे करके छोड़। ओम थोड़ा 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 थोड़ा। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्याः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चाः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्याः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। अच्छी तरह जलेंगे।
ओम ज्योति सूर्याः सूर्यो थोड़ा थोड़ा ओम ज्योति सूर्याः सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजु रुषसेन्द्रवत्या दशाणा सूर्यो वेद स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नामः ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदन्नामः ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नामः ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नामः ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वाहा ओम या मेधां देवराः पितुर्षूपास्ते तया मामद्भिर्ध्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। थोड़ा से बीच में अग्नि को बुझना नहीं चाहिए। ओम यां मेधां देवानाः पितुर्षूपास्ते तया मामद्भिर्ध्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्भूतानि पराशुव यद्भद्रं कर्णयासु स्वाहा ओम अग्निनाय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देवो वैनानि विद्वान् युयोध्यसमज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। जैसे बढ़ा जाए तो इनकी रोज ले ली उसको थोड़ा तोड़ तोड़ करके डाल कर, ठीक है, तो वो भी इसमें आ जाए। ओम अग्निनाय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देवो वैनानि विद्वान् योयोध्यसमज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा। उनके जाओ थोड़ा थोड़ा। ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरातेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेदो स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। थोड़ा से चाकू से हल थोड़ा थोड़ा काट करके अग्नि में आहुति दे देना ताकि ये आपका इसमें पूजा में आ जाए। लाओ कोई चाकू कसम से काट लो थोड़ा थोड़ा। जाना हाथ हाथ जगवा थोड़ा सा और इनके कई कई खंडा कर दो। ये केला काट दो, सबको दे दो, सबको एक एक करके दे दो। सब जो है ये ऐबों को नष्ट कर देता है।
थोड़ा थोड़ा आगे का नहीं, वो पीछे वाले से थोड़ा, बस बस इतना बहुत, बस दे दो सबको, सबको दे दो। आप जल्दी, हाँ। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदं वायवे अपानाय इदं नामम्। ओम स्वरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा। इदमादित्याय ज्ञानाय इदं नामम्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वं स्वाहा। ओम यां मेधां निर्मणाः पितरशोकास्ते दयामामग्निमे ध्याग्निमे धाविनं गुरु स्वाहा। 3 बार में सब। ओम सर्वं वै पुनं स्वाहा। ओम सर्वं वै पुनं स्वाहा। ओम सर्वं वै पुनं स्वाहा। अब ऐसा अपने अपने जो सामने जल है इसको चूल्हू में दाहिने हाथ में लेकर ऐसे ऐसे 3 बार घुमाओ, घुमाओ घुमाओ सब लोग। इससे ज़्यादा जो है शक्ति प्रदान। अब ये बस हाथ जोड़ो। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। हृदय में चल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले विचार सत्य को धारण करें। हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ कर उपकार को। धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दें संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाय मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण हों यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हूँ शुभ गंध को धारण। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदं नमः का सार्थक कृत्य व्यवहार हो। प्रेम रस से प्रीत होकर वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आप ही सब सर्वे भवन।